अस्सलाम वालेकुम। अमजद इकबाल अमान एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। अक्सर हमने देखा है कि लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए जो है दूसरे शहरों का रुख करते हैं, क्योंकि वो छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं और वहाँ जो प्रॉपर्टी का जो बूस्ट अप है या प्रॉफिट है या उसकी कीमत बढ़ने का जो सिलसिला है वो बहुत स्लो होता है, क्योंकि छोटे शहरों में इन्वेस्टर्स छोटे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कम लोग होते हैं, लिहाजा जिसकी वजह से वहाँ पे प्रॉपर्टी का सेल आउट होना फौरी तौर पर कम होता है। जब वो लोगों की बातें सुनते हैं कि जी उसने 50 लाख का प्लाट लिया फिर 1.5 करोड़ का बेच दिया, तो वो भी इसी तरह बड़े शहरों का रुख करते हैं। क्या छोटे शहरों के लोगों को या अपने शहर के जो जिसमें रह रहे उससे निकल के कहीं दूसरे बड़े शहरों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए प्रॉपर्टी में या नहीं करनी चाहिए? जहाँ तक मेरा ज़ाती ख्याल है, और इससे किसी का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है, मैं माज़रत भी चाहूँगा अगर कोई इससे इख्तिलाफ़ करे और नाराज़ हो। ये लालच जो है इंसान को ले डूबती है। हम छोटे शहरों के फ़र्ज़ करो, मैं कहूँ कि डेरा इस्माइल ख़ान एक छोटा शहर है, यहाँ पे अगर आपने एक प्लाट ख़रीदा है तो वो फिर सालों नहीं बिकता। घर ख़रीदा है सालों नहीं बिकता, लेकिन कम से कम उस प्लाट पे, उस घर पे, उस जायदाद पे, उस ज़मीन पे आप 10-15 दिन बाद जाके चक्कर भी लगा आते हैं, देख भी आते हैं। आपके जो है वो निगरानी में भी रहता है, उस पर किसी ने कोई कब्ज़ा तो नहीं किया, कोई चारदीवारी, कोई इंक्रोचमेंट, कुछ भी, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। आपको तसल्ली भी होती है, अगर आपने आपको उसके रेट का भी मालूम होता है कि यहाँ अब रेट ये चल रहे हैं, अगर मैं बेचना चाहूँ तो मैं इतने पे बेच सकता हूँ, इमरजेंसी में बेच सकता हूँ। आप उस इलाके का विज़िट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने ख़रीदते वक्त भी सारे ये काम किए होंगे। लेकिन जैसे ही आप वहाँ से पैसा आपने 60-70 लाख रुपए निकाला और आप चाहते हैं कि ये मैं किसी बड़े शहर में, फ़र्ज़ करें इस्लामाबाद में, लाहौर में जाके इन्वेस्ट करता हूँ, मेरा भाई एक वाकिफ़ है, उसने कहा वहाँ एक सोसाइटी बन रही है, वो बड़ा फ़ायदा है, ये है वो है, आज प्लाट इतने का मिल रहा है, 4 प्लाट बुक कर लो जी, 3 कर लो, 25-25 लाख के हैं, 20-20 लाख के हैं, तो ये इंशाल्लाह साल बाद जो है ये आपको 2 करोड़ पे निकल जाएंगे, और ये जो है अगले महीने वो रेट भी बढ़ा रहे हैं। ये वाली कहानियाँ भी साथ होती हैं। तो ऐसा हरगिज़ मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप किसी दूसरे बड़े शहर में अपने शहर को छोड़ के कोई प्लाट लेते हैं, कोई जायदाद लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी में, तो आप होली सोली टोटली उस आदमी के मोहताज होते हैं जिसने आपको लेके दिया होता है। ना तो आपने वो सोसाइटी देखी होती है, न ही उस सोसाइटी के रास्ते आपको पता होते हैं, न ही उस सोसाइटी पे आप हर 10-15 दिन बाद जाके चक्कर लगा सकते हैं। साल बाद आप पूछते हैं उससे तो वो आपको कहते हैं जी रेट नहीं बढ़े। तो जब आप उसे कहते हैं कि जी सोसाइटी वाले तो जो प्लाट मैंने 18 लाख पे लिया था वो 25 लाख का दे रहे हैं, तो मुझसे 20 पे ले लें, तो वो कहेंगे नहीं जी आपसे नहीं लेते। वो पहले अपने प्लाट बेचेंगे, फिर आपसे वो करेंगे, फिर आप उसे और कहानी सुनाएंगे, फिर उसके बाद वो दफ्तर ख़त्म हो जाएगा जिसमें आपने बुकिंग कराई होगी, फिर वो आपको प्रॉपर्टी वाला नहीं मिलेगा। फिर अगर आप जाते भी हैं बड़े शहर में अपने उस प्लाट को देखने के लिए कि मैं चेक तो कराऊँ, वो कॉलोनी है भी सही, वो टाउन, वो सोसाइटी, तो आपके 10,000 रुपये 15,000 रुपये खुल जाते हैं, क्योंकि सिर्फ इस्लामाबाद पहुंचना नहीं होता, वहाँ रहना भी होता है, उसको ढूंढना भी होता है, फिर जिस इलाके में वो होता है, वो आपका जो प्लाट है या वो सोसाइटी है, तो वो भी मीलों दूर, वहाँ से 50-50 60-60 मील दूर एक जगह होती है जो टैक्सी वाले आपसे किराया चार्ज करते हैं, खाना पीना ये सब कुछ। फिर आप बैठे होते हैं घर में परेशान, फिर उसको फ़ोन करते हैं तो वो आपको मिलता नहीं है, क्योंकि उसने आपसे कमीशन अपनी खरी कर ली, सोसाइटी वालों से उसने 1 लाख रुपया आपके प्लाट की मद में कमीशन ले ली, अब वो आपको नहीं मिलने वाला। लिहाजा उस प्लाट को भी रोएंगे, उस जायदाद को भी रोएंगे। 3-3 साल तक तो आपको ये प्लाट का नंबर तक अलाट नहीं होता कि वो प्लाट है किधर असल में, और बाद में पता चलता है कि जिस सोसाइटी के पास टोटल 50 कनाल ज़मीन थी और इन्होंने 500 कनाल बेची हुई है, तो उस पर RDA या CDA ने भी जो है वो कैंसिल कर दिया, उसकी तो NOC ही नहीं है। तो इतने मसाइल में आप घिरे होंगे, और मसला ये है कि आप ख़ुद जाके कुछ कर भी नहीं सकते। आपने फिर वही मोहताज उसी प्रॉपर्टी वाले के, उसी डीलर के, उसी दफ्तर के, और यहीं से आप कालें करते रहेंगे, तो वो आपको किसी किस्म की भी लिफ्ट नहीं कराएगा। जो शुरू में उसने आपको सुहाने ख्वाब दिखाए थे कि जी अगले महीने रेट बढ़ रहे हैं, जी 14 अगस्त को कम हो रहे हैं, ले लें, गोल्डन चांस है, ये सब अट्रैक्शंस होती हैं, सब झूठ होता है, इसमें न पड़ें। जो आपके सामने आधी रोटी पड़ी है उसको खा लें, बनिस्बत जो है ना आप चाहें कि मैं 2 रोटियां कहीं से कमा लूँ, वो आधी पे आप इक्तिफा करें, शुक्र करें और अपने ही शहर में रह के करें। हाँ, आपको बहुत शौक़ है बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करने का,
तो फिर ख़ुद वहीं जाके रहें और सोसाइटी में विज़िट करें, वहीं पे जो है ना आप अपना दफ्तर कायम करें या जो है घर लें, नौकरी करें और अपनी निगरानी में सब कुछ देखें। तब हो सकता है बसूरत दीगर आप उसके मोहताज रहेंगे और फिर उसी को कालें करते रहेंगे, वो मिलेगा नहीं आपको और आपके प्लाट का भी पता नहीं चलेगा। सोसाइटी प्लाट का 50 लाख पे पहुंच जाएगा, आप उसे कहेंगे मुझसे 40 पे ले लें तो आपसे नहीं लेंगे। लिहाजा मेरी आपसे ये मेरा मशवरा है कि आप अपने शहर से निकलकर बड़े शहरों का रुख थोड़ी अमाउंट के साथ भी ना करें और वहाँ पे अपने पैसों को भी जो है इन्वेस्ट न करें, क्योंकि वो आपकी निगरानी में और आपकी सुपरविज़न में नहीं होते, बाद में बड़े मसाइल होते हैं। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने